नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र दमामी। कक्षा 10 प्रथम पाठ संस्कृत विषय। कल अपन ने शुरू किया था प्रथम पाठ का नाम सूची पर्यावरण, जिसके रचयिता है आधुनिक कवि हरिदास शर्मा। रचना संग्रह है ललितलतिका। यानी कि जो कवि है जो बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए महानगरों को छोड़कर कवि गांव की शरण में, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर कवि चिंता व्यक्त करता है। पहला पद्यांश है अपने इस पाठ में दुर्वह मत्र। दुर्वह मत्र का मतलब है बहुत ही दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया। कवि कहता है कि महानगरों में मानवों का जीवन जीना बहुत ही दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया। जीवितम का मतलब जीवन, जातम का मतलब हो गया है। इसलिए कवि प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसलिए कवि शुचि पर्यावरण, इसलिए कवि शुद्ध वातावरण में, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसका मतलब सीधा सा है। दुर्वह मत्र का मतलब है जीवन कठिन हो गया है। जीवितम का मतलब जीवन, जातम मतलब हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसलिए शुचि पर्यावरण, इसलिए जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध हो, इसलिए कवि मतलब सीधा सा इसका अर्थ है कि कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि महानगरों में वातावरण दूषित हो गया है। महानगर मध्य, दूसरी लाइन इसकी, महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में चलद, चल रहा है, निषद मतलब दिन और रात, यानी महानगर के मध्य दिन और रात कालाय से चक्रम, काल के समान चक्र चल रहा है। यानी कि महानगर के मध्य में दिन रात काल का चक्र घूम रहा है, चल रहा है, जो कि क्या कर रहा है? मानव जाति का मन शोषियत, मन का शोषण कर रहा है। तनु पेशियद, शरीर को टेढ़ा कर रहा है ना, मन को का शोषण कर रहा है और शरीर को भी हानि पहुंचा रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और सदैव वो चारों तरफ वो उसका जो चक्र है वक्र, यानी उसका मार्ग टेढ़ा है। निरंतर मानव जाति का विनाश करने के लिए निरंतर वो टेढ़े मार्ग पर गति कर रहा है। तो कवि महानगरीय वातावरण को छोड़कर कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ये पहले पद्यांश का अर्थ वापस मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत पाठ का नाम सूची पर्यावरण है। इसके कवि आधुनिक कवि जो हरिदास शर्मा है, ये रचना ललितलतिका रचना संग्रह से इसको लिया गया है। पाठ का नाम है सूची पर्यावरण। पहला पद्यांश उसकी प्रथम लाइन है दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। इसका अर्थ है कि दुष्कर हो गया है जीवितम, जीवन मनुष्य का, इसलिए कवि महानगरों में मनुष्य का जीवन जीना बहुत ही दुष्कर हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। सूची पर्यावरण, जहाँ पर प्रकृति की शरण में इसलिए जाना जाता है कि वातावरण शुद्ध हो, है ना, इसलिए। फिर है दूसरी लाइन महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, मध्य में चलद निषद, चल रहा है दिन और रात, कालाय से चक्रमण, काल के समान सचक्र के रूप में वो मनुष्य का विनाश करने के लिए निरंतर चक्र घूम रहा है। चक्र का मतलब यहाँ बढ़ती हुई यांत्रिक बहुलता, साधनों के लिए सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं, वाहनों की पंक्तियां हैं, उसके लिए कवि कह रहा है जो कि मन शोषियत, मन का शोषण कर रहा है। तनु पेशियत, शरीर को सुखा रहा है। भ्रमति सदा, वक्रम का अर्थ है भ्रमण कर रहा है। सदैव वक्रम, टेढ़े मार्ग पर वो निरंतर घूम रहा है। लोहे का जो चक्र है निरंतर मानव का विनाश करने के लिए निरंतर टेढ़े मार्ग पर वो घूम रहा है। फिर है दुर्दांत दक्षिणी यमुना का अर्थ है भयंकर दांतों को पीसते हुए, मतलब मनुष्य जाति का विनाश करने के लिए दुर्दांत का मतलब भयंकर दांतों को पीसते हुए, जनगर्षणम, मानव जाति का विनाश करने के लिए वो निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए कवि सूची पर्यावरणम, इसलिए कवि महानगरीय वातावरण को छोड़कर प्रकृति की शरण में कवि जाना चाहता है। फिर नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है, इस चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है महानगरम चित्रम, महानगर का ये जो चित्र है
जिससे आपको बता रहे हैं, इसमें आप कल्पना करना कि ये महानगर का चित्र है, जहाँ पर दूसरी पद्यांश की लाइन, प्रथम लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। निरंतर बढ़ती हुई यांत्रिक बहुलता, साधनों की बहुलता से वहां सैकड़ों मोटर गाड़ियां पंक्तियों के लिए कहा गया है। जैसे कज्जल मलिनम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां वाहन काला मलिन धुआं छोड़ रही है। कज्जल मलिन का मतलब है काला मलिन धुआं, धुमम यानी धुआं, मुच्चति का मतलब छोड़ना, सतसठकियम का मतलब है सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला निरंतर ध्वनि प्रदूषण भी कर रही है और निरंतर वो सैकड़ों मोटर गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ काला मलिन धुआं भी वो छोड़ रही है। मतलब सीधा सा इसका अर्थ है सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां हैं काला मलिन धुआं छोड़ रही है। यानानाम पंक्तियां हानियंता, इसलिए यानों की पंक्तियां इतनी हैं कि व्यक्तियों का वहां घूमना भी दुर्भर हो गया है। फिर है पंक्तियां ध्वाहानंतम, और उनकी पंक्तियां कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं, सैकड़ों रेलगाड़ियां हैं और निरंतर वो दौड़ रही है। कठिन संचरणम, इसलिए कवि कह रहा है कि मनुष्य का वहां उसका घूमना भी बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो अपने पाठ का परिचय मैंने बताया था कि पाठ का नाम है, प्रथम पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम, और उसका रचना संग्रह है लक्षलतिका, उसके आधुनिक कवि हरिदास शर्मा है। और प्रथम पद्यांश में मैंने ये बताया आपको कि दुर्वह मत्र जीवितम जातम, कि दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है मनुष्य का जीवन जीना महानगरों में, क्योंकि वहां निरंतर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसलिए कवि महानगरीय वातावरण को छोड़कर प्रकृति की शरण में वो जाना चाहता है। इसलिए कवि सूची पर्यावरण, जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध हो, लता कुंज हो, वृक्षों के समूह हो, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखना महानगर मध्य, क्योंकि महानगरों के बीच में चल रहा है दिन और रात चल रहा है। कालाय से चक्रम का अर्थ है काल के समान मनुष्य जाति का विनाश करने के लिए वक्रीय मार्ग पर वो निरंतर पहिया घूम रहा है। यानों की पंक्तियां वाहनों के लिए कहा गया। मन सोचियत, जो निरंतर मन का शोषण कर रहा है, तनुपेशियत शरीर को सुखा रहा है, भ्रमति और सदैव वक्रीय दृष्टि पर टेढ़े मार्ग पर वो निरंतर गति कर रहा है। इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दुर्दांते दर्शने, जिसका कार्य क्या है, भयंकर दांतों को पीसते हुए मानव जाति का विनाश करने के लिए वो निरंतर टेढ़े मार्ग पर वो गति कर रहा है। इसलिए कवि महानगरीय वातावरण को छोड़कर कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। फिर ये महानगर का चित्र है। फिर महानगर को छोड़कर कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है, उसके बारे में ये इसमें बताया गया है। दूसरा है पद्यांश, अपने देखना इसमें जो महानगरों में सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां हैं उसके लिए कहा गया। कज्जल मलिनम, सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां हैं काला मलिन धुआं छोड़ रही है। धुआं मतलब धुआं, मुच्चति छोड़ रही है। और सतशक्तियां नाम सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो काला मलिन धुआं छोड़ रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए कवि अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। वाष्पयान माला का मतलब है कि निरंतर सैकड़ों मोटर गाड़ियां, रेलगाड़ियां निरंतर पटरियों पर दौड़ रही है, काला मलिन धुआं छोड़ रही है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण के साथ मतलब ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। कल कारखानों से निकलने वाला काला मलिन धुआं आकाश में जम रहा है, जिससे निकलने वाले अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ग्लोबल जो वार्मिंग बढ़ रही है। यानी कवि मतलब पर्यावरण के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए हमें प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा कर रहा है, जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो, सरल हो। वितरंती का मतलब छोड़ रही है। ध्वनम, निरंतर सैकड़ों मोटर गाड़ियां धुआं वितरित कर रही है। इसलिए यानानाम पंक्तियां, यानों की पंक्तियां
यानों की पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियां, हाँ अनंता कभी भी नहीं खत्म होने वाली है। मतलब एक साधन जाए दूसरा साधन आ जाए, मतलब अनवरत दिन रात वो चलती है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। इसलिए कवि कह रहा है कठिनम संचरणम, इसलिए वहां पर घूमना भी कठिन कार्य हो गया है। इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी क्लास से निरंतर आती रहेगी आपको, और निरंतर मैं पढ़ाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।